नमस्कार दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। आज का विषय है काम और काम वासना, सेक्स और सेक्सुअलिटी में क्या फ़र्क है और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्स इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द हेड। सेक्स हमारे सर का फंक्शन नहीं है, बट व्हेन सेक्स एंटर इन थ्रू द हेड इट बिकम्स सेक्सुअलिटी। पर जब ये सेक्स हमारे सिर में घुस जाता है, मतलब हमारे विचारों में घुस जाता है, तो ये कामुकता बन जाता है, तो ये काम वासना बन जाता है। देन यू थिंक अबाउट सेक्स, तब हम सेक्स के बारे में सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हमारे लगातार विचार चलते रहते हैं। देन यू फैंटेसाइज अबाउट सेक्स, तब हम सेक्स के बारे में कल्पनाओं में गुम हो जाते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। एंड द मोर यू थिंक द मोर यू फैंटेसाइज अबाउट इट, और जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ज़्यादा हम कल्पनाओं में चले जाते हैं। द मोर यू विल गेट इनटू ट्रबल, और उतना ही ज़्यादा हम परेशानियों में फंसते चले जाते हैं। देन नथिंग रियल विल एवर सेटिस्फाई यू, तब ऐसा कुछ भी वास्तविक नहीं होता जिससे हमें संतुष्टि मिले, क्योंकि हम कल्पनाओं में ही रहते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन फैंटेसी एंड रियलिटी इज़ लिमिटेड, क्योंकि वहाँ पर हमारी कल्पनाओं की, हमारे फैंटेसी की कोई भी वास्तविकता नहीं रहती, क्योंकि फैंटेसी की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग टू मच अबाउट सेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम संभोग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल वुमेन, और हम अपनी कल्पनाओं में बहुत सुंदर सी स्त्री की कल्पना करने लग जाते हैं। वुमेन विच एग्जिस्ट ओनली इन योर फैंटेसी, और वो जो ब्यूटीफुल औरत होती है वो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती है। यू विल नेवर फाइंड देम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया में हमें कहीं पर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारी कल्पना है, वो हमारी सच्चाई नहीं है। और मैन यू विल नेवर कम्स अक्रॉस देम, और जो व्यक्ति होता है वो कभी भी उससे पार नहीं पहुंच पाता अपनी कल्पना से। नो रियल वोमेन और मैन विल एवर सेटिस्फाई यू, और जब हम वास्तविक जीवन में आते हैं तो कोई भी औरत या कोई भी पुरुष हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता, हमें संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमें वही औरत चाहिए होती है जो हमारी कल्पना में है, बट वो कल्पना में ही रहती है। वास्तविकता में अगर हम दुनिया में झांके तो ऐसी कोई औरत या ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता। नो रियल मैन और वुमन कैन फुलफिल योर एक्सेप्टेशन ऑफ फैंटेसी, और जो हम कल्पनाओं में देखते हैं उसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा कोई भी पुरुष और ऐसी कोई भी स्त्री वास्तविकता में नहीं होती। फैंटेसी इज़ फैंटेसी, कल्पना सिर्फ कल्पना ही है। इट इज़ ए ड्रीम, ये एक सिर्फ सपना है। यू कैन फैंटेसाइज ए वोमैन हु डजेंट परस्पायर, हम एक ऐसी औरत की कल्पना कर सकते हैं जो कभी भी बूढ़ी ना हो। हुज बॉडी हैज़ नो बॉडी स्मेल, जिसके शरीर से कोई भी स्मेल ना आती हो, दुर्गंध पसीने की या कैसी भी। You can fantasize a woman who is always sweet and never bitter, हम अपनी फैंटेसी में ऐसी कल्पना कर सकते हैं, हम अपनी कल्पनाओं में ऐसी औरत की कल्पना कर सकते हैं जो हमेशा मीठी हो, जो कभी भी कड़वाहट ना लेकर आए हमारे जीवन में। You can fantasize a woman who is always loving and warm, हम एक ऐसी औरत की कल्पना कर सकते हैं जो हमेशा ही गर्माहट हमें दे, जो हमेशा हमसे प्रेम करें। एंड वेलकमिंग एंड नेवर नेग्स यू, जो आपका हमेशा स्वागत करे, आपको कभी भी ना कहे। एंड इज़ नेवर एंग्री, जो आप पर कभी भी क्रोधित ना हो। हु रिमेन्स ऑलवेज स्टक एट 18 ईयर्स ऑफ एज, और जिसकी उम्र हमेशा 18 साल की ही हो, जो 18 साल पर ही अटके रहे। हु इज़ ऑलवेज फ्रेश, जो हमेशा फ्रेश हो। ऑलवेज यंग, हमेशा जवान हो। ऑलवेज ब्यूटीफुल, हमेशा सुंदर हो।
नेवर फॉल्स इल, जो कभी भी बीमार ना हो। नेवर मेक्स एनी डिमांड ऑन यू, और आपसे कोई मांग भी ना करे, कोई डिमांड भी उसकी ना हो। नेवर बिट्रे यू, जो आपको कभी भी धोखा ना दे। नेवर लुक्स एट एनी अदर मैन विद लॉन्गिंग विद डिज़ायर, और जो हमेशा एक मर्द की इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। तो हमारी ये कल्पना होती है स्त्रियों को लेकर, या स्त्रियों की भी कल्पना होती है पुरुषों को लेकर, जो पुरुष कभी भी बूढ़ा ना हो, जो हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे, जो यंग हो, जो सुंदर हो, जो हमारी हर बात माने, जो हमेशा हमें प्यार और गर्माहट दे। तो ऐसी कल्पनाओं में हम रहते हैं कि जिसके शरीर से कभी दुर्गंध ना आए, कभी वो बीमार ना हो। बट वास्तविकता में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा कोई भी व्यक्ति 18 साल का नहीं रह सकता। यू कैन फैंटेसाइज टू नो लिमिट, और इस कल्पना की हमारी कोई सीमा नहीं है। बट यू विल नॉट फाइंड दिस वोमेन एनीवेयर, और इस तरह की वोमेन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, या इस तरह का पुरुष हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, अब आप अपने जीवन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। यू आर नो मोर नेचुरली एट्यून्ड टू योर सेक्स, आप सेक्स को लेकर नेचुरली नहीं हो, प्राकृतिक आप ट्यूनिंग नहीं कर रहे हो संभोग के साथ। नेचर इज़ परफेक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग फुलफिल्ड, जबकि नेचर अपने आप में फुलफिल है, नेचर अपने आप में पूर्ण है और हर कार्य में पूर्ण है। वो सेक्स में भी पूर्ण है, वो हर हमारा जो भी अस्तित्व है, हमारा जो भी जीवन है, वो हमें फुलफिल ही मिला हुआ है, पूरा ही मिला हुआ है, अधूरापन कहीं पर भी नहीं है। बट फैंटेसी कांट बी फुलफिल्ड, बट हमारी जो कल्पनाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। यू मे फाइंड यूर वोमेन इन गर्ली मैगजीन, हम मैगजीन में ऐसी औरतों को ढूंढते हैं जो सिर्फ हमेशा लड़की ही रहे। इन पोर्नोग्राफिक बुक्स, और हम ऐसी लड़कियों को पोर्नोग्राफी में ढूंढते हैं। बट यू विल नॉट फाइंड हर इन रियलिटी, बट वास्तविकता में ऐसी औरतें नहीं होती। जब हमें ये भूत चढ़ जाता है कि हमेशा वुमेन नहीं, हमें गर्ल चाहिए, हमें लड़की चाहिए 18 साल की, तो अब वो वास्तविकता में तो कहीं है नहीं, तो फिर हम उसको पोर्नोग्राफी में ढूंढते हैं, हम उनको मैगजीन्स में ढूंढते हैं, हम पोर्न मूवीज़ में उनको ढूंढते हैं। एंड whosoever you do find in reality will fall short, और जब भी हम वास्तविकता में किसी वुमेन से मिलते हैं तो फिर हमारा बहुत क्षण भंगुर ही रिश्ता टिक पाता है। बहुत छोटे समय के लिए हम वुमेन्स के साथ या पुरुषों के साथ रह पाते हैं, क्योंकि जो हमारी कल्पनाएं हैं, हम इतनी ज़्यादा कल्पनाएं कर लेते हैं कि हम वास्तविकता से, सत्यता से टूट जाते हैं। और अगर हमें वास्तविक जीवन में कोई ऐसा पर्सन मिलता भी है, ऐसा पार्टनर मिलता भी है, तो हम उसके साथ रिश्ता नहीं बना पाते, क्योंकि वो हमारी कल्पनाओं को पूरा नहीं कर रहा। दैट इज़ द प्रॉब्लम द वेस्ट इज़ फेसिंग, इसी तरह की प्रॉब्लम जो पश्चिम सभ्यता है वो फेस कर रही है। इट हैज़ फैंटेसाइज्ड टू मच अबाउट सेक्स, वो सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहता है, बहुत ज़्यादा कल्पना में जो पश्चिमी सभ्यता रहती है सेक्स के बारे में, सेक्स को लेकर। द वेस्ट हैज़ बिकम सेक्सुअल थ्रू फैंटेसी, वेस्ट जो है, पश्चिम सभ्यता जो है, वो सेक्स को लेकर कल्पनाओं में रहती है, वो इस तरह से हमारे वास्तविक जीवन से संबंध नहीं बना पाती। द ईस्ट हैज़ बिकम सेक्सुअल थ्रू रिप्रेशन, और जो ईस्ट है, जो पूर्व की सभ्यता है, वो संभोग को, सेक्स को दबाती रहती है, वो हमेशा उसको प्रेस करती रहती है, वो सेक्सुअलिटी को भीतर दबाए रखती है। बोथ हैव बिकम सेक्सुअल एंड बोथ हैव लॉस्ट द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ एंजॉइंग सेक्स, दोनों ही सेक्स को लेकर कल्पनाओं में रहते हैं, दोनों का संबंध नेचुरल सेक्स से नहीं है। नेचुरल सेक्स में जो वो एंजॉय कर सकते थे, उससे दोनों का संबंध टूट गया है, क्योंकि जो पश्चिम सभ्यता है वो कल्पनाओं में रहती है सेक्स के, और जो पूर्व की सभ्यता है
वो अपने उसमें मतलब उसको दबाती रहती है, तो दोनों का संबंध सेक्स से टूट जाता है। कोई भी सेक्स को एंजॉय नेचुरली वे में एंजॉय नहीं कर पाता। द वेस्ट हैज़ बिकम पैथोलॉजिकल बाय फैंटेसी सेक्स टू बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। पश्चिम सभ्यता को लगता है कि जो सेक्स की पैथोलॉजी है, जो सेक्स का एक रोग है, कि सिर्फ हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, सिर्फ सेक्स ही उनके जीवन का उद्देश्य रहता है। वो इसी रोग से पीड़ित है, वो इसी पैथोलॉजी में रहते हैं। एंड द ईस्ट हैज़ बिकम पैथोलॉजिकल बाय थिंकिंग दैट सेक्स इज़ द अल्टीमेट बैरियर बिटवीन गॉड एंड मैन। और पूर्व सभ्यता को ये लगता है, पूर्व सभ्यता इस मनोरोग से पीड़ित है कि भगवान को पाने में हमारा जो जीवन का गोल है, जीवन का जो उद्देश्य है, वहाँ पर संभोग रुकावट पैदा करता है। तो इस वजह से वो सेक्स को दबाते रहते हैं। तो पश्चिम को ये लगता है कि अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो सेक्स ही है, और पूर्व सभ्यता को ये लगता है कि परमात्मा को पाने में या अल्टीमेट जो हमारे जीवन का गोल है उसमें सेक्स हमारे रुकावट पैदा करता है। सेक्स इज़ नाइदर, जबकि सेक्स कुछ भी नहीं है। नाइदर इज इट इज़ द अल्टीमेट गोल, ना तो ये कोई अल्टीमेट गोल है और ना ही अल्टीमेट बैरियर, और ना ही ये अल्टीमेट गोल को पैदा करने में मतलब अचीव करने में कोई रुकावट पैदा करता है। सेक्स इज़ ए सिंपल फिनोमिनन लाइक हंगर और थ्रस्ट। सेक्स बहुत ही एक सिंपल फिनोमिना है, एक सिंपल एस्पेक्ट है हमारे जीवन को लेकर। जैसे भूख और प्यास हमारे जीवन में महत्व रखती है, उसी प्रकार सेक्स भी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमेना है हमारे जीवन में। देयर इज़ नथिंग मोर टू इट, इससे ज़्यादा सेक्स कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट व्हाट द ईस्टर्न माइंड हैज़ बिन थिंकिंग अबाउट इट, यह वह नहीं है जो कि पूर्व की सभ्यता इसके बारे में सोचती है। द ईस्टर्न माइंड इज़ टू अफ्रेड ऑफ सेक्स, हमारा जो पूर्व सभ्यता का दिमाग है, पूर्व सभ्यता की सोच है, वो सेक्स को लेकर बहुत डरी हुई है, और इसलिए वो सेक्स को हमेशा दबाती रहती है, रिप्रेस करती रहती है, क्योंकि वो उससे डरी बैठी है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि परमात्मा को पाने में ये रुकावट पैदा करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि हमारी भूख और प्यास होती है, जैसे कि हमारा शरीर है। द वेस्ट हैज़ मूव्ड टू अनदर एक्सट्रीम, और जो पश्चिम सभ्यता है वो एक दूसरी अति में चली गई है, वो भी अतियों में जीती है। द अदर एक्सट्रीम इज़ फैंटेसाइज अबाउट इट, और वो जो अदर एक्सट्रीम है, जो उसकी दूसरी अति है, वो ये है कि वो कल्पनाओं में रहती है सेक्स को लेकर। सेक्स इज़ ऑल, उन्हें ये लगता है कि संभोग ही सब कुछ है जीवन में। एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी, सब कुछ दूसरा है, संभोग पहला है। सारी जो चीज़ें हैं जीवन में वो उनके लिए सेकेंडरी हैं, और सेक्स उनके लिए फर्स्ट है। सो हैव एज मच सेक्स एज यू कैन, वो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हम सेक्स कर ले, उतना हम संभोग में उतर जाएं। यू कांट रियली हैव टू मच सेक्स, बट वास्तविकता ये है कि हम सेक्स को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। देर आर लिमिटेशन टू द बॉडी, क्योंकि इस शरीर की सीमा है, इस बॉडी की लिमिटेशन है, हम इन लिमिटेशन से बाहर नहीं पहुंच सकते। हाँ, हमारे विचार अनलिमिटेड हैं, बट ये जो बॉडी की कैपेसिटी है ये लिमिटेड है। बट यू कैन फैंटेसाइज एज मच एज यू वॉन्ट, हम जितना चाहें हम उतना कल्पनाओं पैदा कर सकते हैं। देर इज़ नो लिमिटेशन टू इट, क्योंकि इसकी कोई भी सीमा नहीं है। सो पोर्नोग्राफी एग्जिस्ट, इसलिए ही हम कल्पना में रहते हैं ना, इसलिए हमने पोर्नोग्राफी का निर्माण किया है। इसलिए ही ब्लू फिल्म एग्जिस्ट, इसलिए ही जो ब्लू फिल्म है उनका अस्तित्व है। गर्ली मैगजीन एग्जिस्ट, लड़कियों की मैगजीन अस्तित्व में है। एंड पीपल आर बीइंग फेड ऑन दीज इल्यूजरी मिरेजेस, और पीपल जो लोग हैं वो हमेशा
इन मैगज़ीन में ही गुम रहते हैं, अपना सारा जीवन इस फैंटेसी में ही वो बिता देते हैं। पोर्नोग्राफी देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, मैगज़ीन देखते हैं जिसमें लड़कियां हमेशा जवान रहती हैं। देन नो रियल वुमेन, नो रियल मैन विल एवर सेटिस्फाई यू। और जब हम इस तरह की कल्पनाओं में रहते हैं तो कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती, हमें संतुष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जो कल्पना है वो हमें वास्तविक जीवन से काट देती है, वो हमें वास्तविक जीवन से दूर कर देती है। तो कोई भी जब हम वास्तविकता से रूबरू होते हैं तो कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। These are both pathological state, ये दोनों ही रोग की स्थिति हैं। पूर्व की भी ये बीमारी है और पश्चिम की भी ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट ही है। सेक्सुअलिटी इज पैथोलॉजिकल, सेक्स इज नेचुरल। सेक्स एक प्राकृतिक व्यवस्था है, बट सेक्सुअलिटी इज पैथोलॉजिकल। बट जो कामुकता है, जो हमारे विचार हैं, वो एक रोग है, वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट है। Whether you come to it through fear or greed doesn't matter। भले आप इससे डरे हुए रहो जैसे कि पूर्व की सभ्यता रहती है, भले आप इसके प्रति ग्रीड पैदा करो, लालच पैदा करो, इट डजेंट मैटर, ये कोई महत्व नहीं रखता। द ईस्ट हैज़ बिकम इल थ्रू फियर। जो ईस्ट की सभ्यता है, जो पूर्व की सभ्यता है, वो भय के कारण बीमार है कि कहीं हमें जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो ना मिले, तो वो डरी हुई बैठी है सेक्स से। द वेस्ट हैज़ बिकम इल थ्रू ग्रीड। और जो पश्चिम की सभ्यता है वो इसलिए बीमार है क्योंकि वो इसको ग्रीड ले रही है, वो इसके लालच में है। बोथ हैव टू बी अवेकन्ड। दोनों को अवेयर होने की ज़रूरत है, दोनों को जागने की ज़रूरत है। ओशो का एक बहुत सुंदर वचन है। ओशो कहते हैं कि ना तो भोगो और ना भागो। ना तो इसको भोगना है और ना ही इसको छोड़कर भागना है। भोगना यहाँ पश्चिम सभ्यता है और भागना यहाँ पूर्व की सभ्यता है। दोनों ही इससे डरे बैठे हैं। तो ओशो कहते हैं ना तो इसको भोगने में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाना है कि हम अपने अस्तित्व को ही मिटा दें, पूरे जीवन का ये एम ही, गोल हमारा बन जाए कि बस भोगना ही है इसको, और ना ही पूर्व की सभ्यता की तरह इससे डर कर बैठना है, इसको दबाना है। भागना भी नहीं है सेक्स को लेकर, सिर्फ और सिर्फ जागना है, सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयरनेस चाहिए। अगर हम संभोग में उतरते हैं तो अवेयरनेस के साथ उतरें, साक्षी भाव के साथ उतरें। तो भोगना और भागना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें जागना है, सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयर होना है इस चीज़ को लेकर। एंड बोथ हैव टू बी मेड मोर एनलाइटन्ड अबाउट सेक्स। और दोनों को ही एनलाइटन्ड होने की आवश्यकता है, एक बुद्धत्व प्राप्त करने की आवश्यकता है, दोनों को ही जागरूक अवेयर होने की आवश्यकता है। तो ये था आज का विषय, सेक्स इज़ नेचुरल एंड सेक्सुअलिटी इज़ अननेचुरल, सेक्सुअलिटी इज़ पैथोलॉजिकल। सेक्स अपने आप में प्राकृतिक है, सेक्स के प्रति हमें कोई भी दृष्टिकोण, नज़रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी इसकी व्याख्या की थी, डिस्क्राइब किया था कि जैसे हमारी आँख है, अब हमारी आँखों के प्रति हमारा क्या व्यवहार है, ना तो ये पाप है ना ये पुण्य है, ये सिर्फ है, इनका सिर्फ अस्तित्व है और इसलिए ही ये सामान्य है, इसलिए ये अच्छे से काम कर पाती है। अगर हम अपनी आँखों को लेकर ये कल्पना करने लग जाएं कि ये तो पुण्य है, ये तो पाप है, तो वो अननेचुरल हो जाता है, तो वो असामान्यता की स्थिति पैदा करते हैं। तो फिर हमारी जो आँखें हैं उनसे हम सामान्य होकर, नेचुरल होकर इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हमारी भूख है, हमारी प्यास है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पाप है, कि ये पुण्य है, कि ये धार्मिक है या अधार्मिक है। हमारी जो भूख है वो नेचुरल है। इसी प्रकार सेक्स भी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचर का, प्रकृति का। तो जो आज एक सवाल था
बहुत दिनों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं मित्र, तो मैंने सोचा कि आज इसका मैं जवाब दे दूँ। तंत्र में जब भी हम तंत्र साधना करते हैं तो ये एक गलत फहमी हमारे भीतर बनी हुई है कि तंत्र साधना सिर्फ कपल्स के साथ होती है। हालांकि मैंने बहुत बार डिस्क्राइब किया है कि हम अर्धनारीश्वर हैं, हमारे भीतर मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जी है। तो हमें भीतर हमारा जो अध्यात्म का गोल यही होता है कि हमें खुद को ही पाना है, क्योंकि खुद में ही खुदा होता है, खुद में ही परमात्मा है। अगर हम स्त्री हैं तो हमें अपने भीतर की मस्कुलिन एनर्जी को जगाना है, और अगर हम पुरुष हैं तो हमें अपने भीतर की फेमिनिन एनर्जी को जगाना है। उसी के साथ हमारा ऑर्गेज्म होगा, उसी को हम उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं पर हमारा जो संभोग घटित हो सकता है। वास्तविक संभोग हमारा तभी घटित होगा जब हम भीतर की अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को जगा लें। और मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से मेरा अर्थ है कि पूरे यूनिवर्स के साथ जब हम संभोग में होंगे, पूरे यूनिवर्स के साथ जब हम एक हो जाएंगे, तो वही हमारा असली संभोग है, वही हमारी समाधि की अवस्था है। बाहर के जो स्त्री और पुरुष हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। और एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो एक विवाह है वो मनुष्य की अपनी इजाद है, वो अप्राकृतिक व्यवस्था है। इतना बड़ा यूनिवर्स है और इंसान की मनुष्यता सिर्फ और सिर्फ इतनी सी जाति है, उसकी बहुत छोटी प्रजाति है। पूरा अस्तित्व फैला पड़ा है, उसमें कहीं पर भी विवाह की व्यवस्था नहीं है। जीव जंतुओं को आप देख लीजिए, पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को, या जो यूनिवर्स इतना बड़ा स्पेस है उसमें आकाश गंगाएं हैं, उसमें ग्रह उपग्रह पता नहीं क्या क्या है, तो वहाँ पर कहीं पर भी विवाह की व्यवस्था नहीं है। और सारा जो इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है, उसमें कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये मनुष्य के अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो विवाह की व्यवस्था रची है, और विवाह की व्यवस्था के बाद हमें ये लगता है कि ये हमारा जो पुरुष है या स्त्री है, ये 7 जन्मों का इससे हमारा संबंध है। देखो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के रिश्ते हैं जो हम विवाह में मजबूरी में बनाते हैं। एक्चुअल जब हम आध्यात्मिक स्तर पर चलते हैं, जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं, तो इसमें हमारा जीवन साथी, मतलब इसमें हमारा लाइफ पार्टनर वही हो सकता है जिससे हमारा हृदय से संबंध हो, जिससे हमारा हार्टेडली कनेक्शन हो, जिसको हम कह सकें कि ये हमारा सोलमेट है। सोलमेट के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, सोलमेट के लिए आपको डेडिकेशन करना होगा, समर्पण भाव पैदा करना होगा। अगर आपको सोलमेट चाहिए तो उसके लिए आपको साधना करनी होगी, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, आपको अध्यात्म में उतरना होगा, आपको अपने भीतर ये क्षमताएं पैदा करनी होगी कि परमात्मा आपको किसी रूप में मिले। देखो, सीधा सा मतलब ये है, अगर हम गणित के हिसाब से भी समझें, हमें अस्तित्व में वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। अगर हमें हमारा जीवन साथी नहीं मिला अभी तक, या हमें तंत्र का पार्टनर नहीं मिला, तो सीधी सी बात है, हमें ये सोचना होगा कि अभी हम इस लायक नहीं हुए हैं कि हमें तंत्र पार्टनर मिले। अगर आप पुरुष हो तो आपको सोचना होगा कि अगर आपको शक्ति चाहिए, अगर आपको पार्वती चाहिए, तो आपको शिव बनना पड़ेगा, आपको ध्यान साधना करनी होगी, आपको साधक होना पड़ेगा, आपको शिव बनना होगा। आप शिव हो नहीं अभी, जिस दिन आप शिव हो जाओगे उसी पल आपको आपकी शक्ति मिल जाएगी। और यही बात मैं स्त्रियों को भी कहना चाहूँगी, अगर आपका पार्टनर नहीं है तो बजाय की शिकायत करने के आपको पार्वती बनना पड़ेगा, आपको शक्ति बनना पड़ेगा, तभी आपको शिव मिलेगा। तो बजाय की शिकायत करने के कि हमारे पास पार्टनर नहीं है, अपनी अपनी साधना को शुरू कीजिए, अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान जीवन में अपनाइए ताकि आप साधक हो सको। आप अभी हो नहीं, अगर आप इस अहंकार में हो कि मैं तो शिव हुई, मैं तो शक्ति या पार्वती हूँ ही, बस बाहर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो मैं तंत्र साधक कैसे हूँ या मैं तंत्र साधना कैसे करूँ, तो ये सिर्फ आपका झूठा अहंकार है। अगर आपको शिव होना,
शिव होना है तो अगर आपको शक्ति चाहिए तो आपको शिव बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप शिव होगे, तब आपको शक्ति मिलेगी। और अगर आप स्त्री हो तो आपको शक्ति होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप जंगल में भाग जाओ, सब कुछ अपना फैमिली छोड़कर सभी जो आप जीवन जी रहे हो, नहीं, आप जीवन में रहकर 24 घंटे में से 1 घंटा मेडिटेशन को दीजिए, आप साधक बनिए। आप हो नहीं अभी, आपको बनना है, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरे मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर सकते हो, आप घर बैठे तंत्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एटलीस्ट चलना तो शुरू कीजिए, आप अपनी अध्यात्म की यात्रा तो शुरू कीजिए, तभी तो आप तंत्र साधक बनेंगे ना। और जिस दिन, ये मेरी गारंटी है, जिस दिन आप कैपेबल हो जाओगे, जिस दिन आप योग्य हो जाओगे, उस दिन आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है, अभी वो आपका सोलमेट नहीं है, वो सिर्फ हमारी बाहर की व्यवस्था है जो हमने समाज ने मिलकर, जो हमारे रिश्तेदारों ने मिलकर हमें एक के साथ बांध दिया है, वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर संघर्ष करने की बजाय ज़बरदस्ती आप अपने पति को या पत्नी को फोर्स करो कि तुम मेरे लिए तंत्र के मेरे पार्टनर हो, तो वहाँ आपको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर एफर्ट करना है, अगर आपको किसी को बदलना है तो वो खुद को बदलना है। प्रयत्न आप में खुद में करना है, आपको खुद मेडिटेशन करना है, आपको खुद ध्यान सीखना है, आपको इस योग्य, आपको खुद को बनाना है कि आप शिव हो सको, आप शक्ति हो सको। और जब आप इस योग्य हो जाओगे तो उस दिन आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। आई होप आज का टॉपिक और आज का सवाल आप लोगों को हेल्पफुल मिला होगा और समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, मिसकॉन्सेप्ट में रहते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया मेरी वीडियो सुनने के लिए।